जब कोई पूजा होती है किसी सप्ताह के आधार पर, ये तो बुद्ध की पूजा आज हो रही है। बुद्ध का दर्शन आपके बीच में बताने जा रहे हैं, बाबा साहब का दर्शन। इसका दर्शन ये होता है कि उसके जो ग्रंथ होते हैं वो हमें 1-2 पेज डेली पढ़े, वही दर्शन है। इसलिए शुरुआत का दौर जो होता है, पंचशील और 3 शरण आपको दी जाती है। क्षमा याचना, शील याचना, ये 3 चीज़ें हैं। तो शुरू में पहले आप पंचांग नमस्कार करोगे 5 अंगों द्वारा, जैसे अभी आपके गुरु जी बताए हैं, जो वज्रासन है, तो वज्रासन पे बैठिए। ऐसे हाथ जोड़िए, हाथ जोड़िए। ये हाथ को पहले ले जाना है अपने बुद्धि में, फिर दिल में लाओ, दिल के जगह से, फिर पैरों में लाओ यहाँ, फिर पृथ्वी ऐसे रखिए, ऐसे, फिर माथा टेकिए, माथा टेको, बुद्धं नमामि। फिर दोबारा लाइए, फिर ऐसे लाइए बुद्धि में, फिर दिल में, पैरों में, धम्मं नमामि। दोबारा दिल में, पैरों में, संघम नमामि, संघम नमामि। अब कहिए अहम बंदामी शब्दा, अहम बंदामी शब्दा। अब बैठ जाओ आराम से। अब वो पंचशील हो जाए ऐसी बजरा। आपके बीच में 3 बार नमन करवाया 5 अंगों द्वारा। सुनते चलो बच्चे। कौन कौन से अंग सुनना ही इधर, शोर को नहीं करना है। 5 अंग कौन कौन से हो गए? 2 हाथ, 2 पैर और 1 माथा, जो अभी आपको बुद्धि कहा गया। ठीक है, हम 5 अंगों से नमन करवाया। किसको नमन करवाया? आपको बीच में बताया, बुद्धि को है। पहले हमें कहाँ गए? बुद्धि में गया है। जैसे हाथ जाता है आगे तो गुरु को हो जाता है। तिबारा जब ये जाता है नीचे पृथ्वी में, तो ये पृथ्वी को नमन हो गया। एक बार में 3, एक पार्ट में 3 बार 3 को नमन हो गया। ठीक है, बुद्धि को, गुरु को और पृथ्वी को। ठीक है, हो गया बुद्धं नमामि। दोबारा धम्मं नमामि जब कहवाया गया है, तो इसका मतलब ये होता है, धम्म कहता है, धर्म कहता है, किसको नमन करें? दोबारा पाठ में हो गया माता पिता, दादा दादी, ताऊ बाबा, ये उम्र के बड़े सबको नमन कर लिया। छोटों को प्यार कर लिए। जैसे विवाद हो करते हैं नहीं, तो बुद्ध के मार्ग में हमें सबसे प्रेम करना है, प्यार करना है, विवाद नहीं करना है। तो इसलिए छोटों को प्यार और बड़ों को नमन। दोबारा हो गया संघम नमामि। संघ का मतलब जैसे आप एक संगठन में बैठे हैं, आप पढ़ने आते हैं, एक दूसरे के प्रेम है, तो एक संघ में जितने हो गए, एक संघ में सबको हम नमन कर लिया। चाहे कोई बोलता प्राणी हो, चाहे नहीं बोलता प्राणी, सबको हम एक पाठ में बराबर कर लिया, बराबर मान लिया। ये हो गया संघम नमामि। ठीक है, अब आपके बीच में 3 सरल पंछी आपके जीवन को सुरक्षा के लिए, सभी की सुरक्षा के लिए 3 सरल पंचशील होता है। क्षमा याचना होता है। जैसे आप कहीं जाते हैं, थोड़ी गलती हो जाती है तो गलती मानती है ना, है? इसलिए आप यहाँ जो कमियाँ पड़ती हैं, गलतियाँ पड़ती हैं, तो क्षमा याचना कहा जाता है। वो पाली भाषा से कहा जाता है। तो हाथ जोड़िए, जैसे मैं कहूँ वैसे कहना है। कहिए अहम भंते द्वारतेन कतं सब्बं अपराधं क्षमतु मे भंते। द्वितीयंपि अहम भंते द्वारतेन कतं सब्बं अपराधं क्षमतु मे भंते। आपने कहना खमामि 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 अद्वादं सुरेश वद्दा पश्यानु चतारो धम्मा वरुण सुवाय बल्लो सुकम्बरम सब ये विजंत सब रोगों बिना स्वतुम आते दिया। आपके बीच में पाली भाषा से कहवाया गया। ये पाली भाषा हमारी मेन भाषा है भारत की। ये पाली भाषा से हिंदी और संस्कृत बनी है। पहले कोई हिंदी संस्कृत नहीं थी, क्योंकि इसमें पढ़ाया जाता है, पढ़ाई होगी काठा गाधा, अंगा माने कुछ नहीं होता है, इया माने कुछ नहीं होता, अड़ा माने कुछ नहीं होता। मतलब
उच्चारण में नहीं लिखा जाता, ना आता है। और ये पाली भाषा में शब्द आते हैं, ठीक है। अंगाइयाँ और अड़ा पढ़ाया जाता है, इसलिए पाली भाषा कहवाया गया। इसका हिंदी का अर्थ होता है, भंते जी कृपा करके जो जीवन में गलतियाँ पर 3 द्वारों से, कौन से द्वार हैं? आपके शरीर, मन और वाणी। अगर 3 द्वारों से गलतियाँ पड़ी तो क्षमा करना, क्योंकि यहाँ भंते जी से कहते, गुरु जी से कह रहे हो, मास्टर साहब आपके गुरु, उनसे कह रहे हो। यहाँ किसी मूर्ति से नहीं कहा जाता है, क्योंकि मूर्ति रखी होती है उससे नहीं कहा जाता, उससे कोई आप गलतियाँ नहीं माफ़ करेंगे। तो हमने कहा है कि खमामी खमामी खमामी, मतलब क्षमा किया, क्षमा किया। अभिवादन सिरे से, जो अपने बड़ों की सेवा करता है, माता पिता की सेवा करता है, सिर से रहता है, हैं? जो उनसे याचना करता है, सेवा करता है, उनके जीवन में 4 चीज़ें बढ़ती हैं। क्या कौन सी बढ़ेगी? कहा हम आपको आशीर्वाद दे दिया, सुखम बलम, आयु बंडो सुखम बलम, मतलब आपकी उम्र बढ़े, सुख बढ़े और सुंदरता बढ़ेगी, हैं? और आपके ज्ञान बढ़ेगा। 4 चीज़ें आपको जीवन में आशीर्वाद दे दिया, ठीक है। ये क्षमा याचना हो गया, क्योंकि किसी पत्थर की मूर्ति में जाओगे, गलती मानोगे तो कुछ नहीं बोलेगी, उसमें कोई शक्ति नहीं है। इसलिए आपको क्षमा याचना के आपको सील याचना, सील लेना है पवित्र होने के लिए, आपको जीवन को सुखी होने के लिए। ये भगवान बुद्ध की 5 सीलें हैं, बाबा साहब की 5 सीलें हैं। तो जैसे मैं कहूँ आप कहना है, अहम भन्ते तिसरेन सह पंचशीलं धम्मं यासामि अनुगहं गत्वा शीलं देथ मे भन्ते। द्वितीयंपि अहम भन्ते तिसरेन सह पंचशीलं धम्मं यासामि अनुगहं गत्वा शीलं देथ मे भन्ते। जब हम बदाम तो हम आम भन्ते। आपने क्षमा याचना किया, सील याचना की, भन्ते जी कृपा करके हमें 3 शरण सहित 5 सील दीजिए हमें सुख के लिए। तो आपको सील दे रहे हैं 3 शरण सहित। कहिए, नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, तीसरं गम्मन संपूर्ण। कहिए, आम भन्ते। 3 शरण आपको दिया, 5 सील दे रहे हैं। पाणातिपाता वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। अदिन्नदाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। कामेशमिच्छा चारा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। मूसावादा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। सुरामेर मध्य स्वादिष्ठाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। आपने 5 सीलें 3 शरण लिया, पाली भाषा से लिया, और बुद्ध के मार्ग में यही पूजा है, 5 सील और 3 शरण। क्योंकि ये जो है 5 सील 3 शरण आपको जो दिया गया, यही आपको सुरक्षा करेगी। क्योंकि इसका अर्थ जो है, हमारे भंते जी बैठे हैं, 60 से आपको बता देंगे हिंदी से, ठीक है। भंते जी बताते हिंदी से 60 से बताएंगे, क्योंकि आपको पढ़ने जाना है।
तो ले आओ ना इस तरफ, किसी बच्चे को दे दो, मैं बता दूं। किसी बच्चे को दे दो बनाता नहीं है। बता देंगे भंते जी को। हाँ, तो आप बीच में हम पाली भाषा 3 शर्त अपनी बुद्धि के, अपने धर्म के, अपने एक संघ के शरण चले जाए। ठीक है। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मासम, ये नमन करते हैं, प्रकृति की पूजा है। सुन लीजिए इधर, ये हम प्रकृति की पूजा किया, जो हवा है, पानी है, सूर्य की गर्मी है, पृथ्वी है, क्योंकि ये एक 4 तत्वों से शरीर बना, किसी से नहीं बना, इसलिए हम प्रकृति की पूजा किया। 5 शील आपको दे रहे हैं, वैसे आप सब शीलवान हैं। थोड़ा दुशीलता हो जाते हैं जब झगड़ा करते हैं और झूठ बोलते हैं, तो इसमें 5 शील का मतलब क्या है, हम किसी प्राणी की अकारण हिंसा नहीं करना है, मारना नहीं है, हत्या नहीं करना है। ठीक है। अगर कोई कारण तो हत्या करना है। दूसरी शील है कि हमें किसी का बिना पूछे सम्मान नहीं ले, चोरी नहीं करना। जो एक दूसरे बैठे हैं, कोई पेड़ ले लिया, कुछ ले लिया, ये पाप हो जाता है, इसलिए हमें चोरी नहीं करना। ठीक है। तीसरी शील है, हम किसी बहन बेटी को हम गाली नहीं देंगे, मारेंगे नहीं, बुरी निगाह नहीं देखेंगे। ठीक है। ये बेटियों के लिए यही है, किसी लड़कों को हम बुरी निगाह नहीं देखेंगे, उसे गाली नहीं देंगे, अब शब्द नहीं बोले। ये तीसरी शील है। चौथी शील है, हमें झूठ नहीं बोलना, चुगली नहीं करना है, मुसावादा, झूठ, चुगली नहीं करना है। और 5वीं शील है कि नशीली पदार्थों से दूर रहना है, कच्ची पक्की शराब, दारू, गुटखा खैनी, ऐसे नशीलों से दूर रहना है। और हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, सीखते हैं। ये 5 शील आपकी हो गई, 5 पवित्र प्रतिज्ञाएँ हो गई। कोई अगर आपसे मांगता है कि हमें ये तम्बाकू ले आओ, गांजा ले आओ, भांग ले आओ, बीड़ी ले आओ, तो भैया गुरु जी हमें दे गए हैं, हम शीलवान हैं, हम नहीं लाए। ठीक है। ये 5 शील आपको सुरक्षा करेगी। अगर नहीं मानोगे तो बाबा साहब अपने संविधान में लिख दिया है कि नहीं मानोगे तो उसमें लिखा है कि दफा लगेगा, जेल जाओगे। यही बुद्ध की शील है, यही बाबा साहब की शील है। इससे आपको सुरक्षा मिलेगी और सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, हैं, कहीं जेल नहीं जाओगे, और आपको आगे से आगे ज्ञान मिलता रहेगा। और आप हमारी तरफ से खूब पढ़िए, खूब बढ़िए, हाथ जोड़ लीजिए और आशीर्वाद हम आपको दे देंगे। हाथ जोड़िए, हाथ जोड़ आशीर्वाद देंगे। साधु और साधु 3 बार उसी तरह बंधन करना है, उसी तरह जब पहले वज्रासन में बैठे थे ना, बैठो, 3 बार बनने के हम आशीर्वाद दे दें और आपकी छुट्टियाँ करें। हाँ, 3 बार करिए, दुख पर, हाँ 3 बार ऐसे करिए, उसी बार 3 बार ऐसे, जैसे नहीं बताया ऐसे, और ऐसे पैर में धरिए, पढ़िए, धरो, माथा धरिए। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। दुख पच्चत में भर चौपन सौ पत्ता चाने सौ कवन सर्पाणी एता वत्ता चौदान भावना बेचा हूँ तो देवता कथा सभ्य बुद्धा वाला बच्चा पचिका बर मरहन तजान तेजे न खंबन आयु रोग संपत्ति सब समय तत्नि ज्ञान सुनता ते समझतु सभ्य सत्ता सुखिनो सभ्य भंचा खेमनो सभ्य भजना पर दुष्टागमा, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सब स्वस्थ रहे, सुखी रहे, दीर्घायु रहे, माता पिता सुख से रहे। साधु साधु। भंते जी, आपका परिचय कहाँ से आगमन हुआ है, तो सभी लोग जानकारी में हो जाए। मेरा परिचय प्रज्ञाशील धर्मपाल सेवा समिति, पटिहर बौद्ध विहार, ब्लॉक मझगावा, तहसील मझगावा, जिला सतना, मध्य प्रदेश। मेरा नाम बिच्छू धर्मपाल है। ये हमारी जो यात्रा है 20/10/2024 से शुरू हुई और यह यात्रा आज से 26-27 दिन हो चुके हैं। और यह यात्रा चली है सतना, पन्ना, रीवा, बांदा से होते हुए, और ये यात्रा भी नागपुर गई है, दीक्षा भूमि। और नागपुर से जो 6 दिसंबर आता है बाबा साहब के जहाँ चैत भूमि, वहाँ जा कर के और घूम करके सामाजिक प्राणी, मानव प्राणी के कल्याण के लिए ये हम घूम रहे हैं। ये अनिश्चित काल के लिए यात्रा है और एक यात्रा समापन होगी 1/1/2025 धर्मपाल बौद्ध विहार सेवा समिति पटिया नई बस्ती में। यह यात्रा सभी को बुद्ध के मार्ग में चल करके अपने जीवन को हमें सुखमय बनाना है। इसी से हम अपना वाणी को विराम लगाते हैं। साधु
साधु साधु साधु। भांति जी आप भी 2 मिनट में परिचय जी। अपने बीच में भांति जी आए हुए हैं, इनका भी परिचय ले लें, आप सभी लोगों को पता चल जाए, सभी बच्चों को भी। मैं इसी पन्ना जिले के देवेंद्र नगर कस्बा एवं तहसील ग्राम बसई का निवासी हूँ। देवेंद्र नगर से के पास में है, तहसील भी देवेंद्र नगर है। 2014 से बुद्धिस्ट मॉन्क्स, जिसको साधु जानते हैं, बाबा लोग आते रहते हैं, हम लोग बुद्धिस्ट साधु हैं। बुद्ध को मानने वाले, बुद्ध माने बुद्धि, दिमाग की पूजा करने वाले, दिमाग को बढ़ाने वाले। मैं आपके डिस्ट्रिक्ट का हूँ और ये जिले में आजू बाजू के जिले में बुद्धि की शिक्षा है। अपनी बुद्धि को विकसित करो और अपने आचरण को शुद्ध रखो, यही शिक्षाएं देता रहता है। नाम मेरा भंते बोधी। साधु साधु साधु।